गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, मॉर्निंग शो में आप हर तरह के सेगमेंट्स देखते हैं और ऑफ कोर्स मैं कल तो आपने उस दिन आपने देखा होगा कि हमने कुछ थोड़ा यहाँ ड्रामा वगैरह किया, कुछ नए टैलेंट को हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दी थी, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से ड्रामों में आ रहे थे। तो कैसा लगा आपको? वो बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे फीडबैक दिया मुझे। अच्छा, मैं आतिफ का बहुत शुक्रिया करती हूँ। एक पुलिस वाले का गेटअप और ये सब, फिर थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व हो गई। लेकिन हमारे कुछ नए लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी नए तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो मीडिया से उनका ताल्लुक भी है, कुछ मैं कहूँगी सोशल मीडिया से कुछ लोगों का बहुत ताल्लुक है, और वो यंगेस्ट है। ये जो यंगेस्ट लोग होते हैं, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और अपने आप को मनवाने के लिए हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्क्रीन के लोग हैं और स्क्रीन में नो कॉम्प्रोमाइज़। ये लक कभी भी क्लिक कर जाती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ इनका ताल्लुक़ रहता है, ड्रामे में जैसे काम करना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, टिकटॉकर होते हैं, लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमने जो ऐसे स्ट्रगलिंग, मैं ये भी कहूँगी क्योंकि बिल्कुल वो आगे बढ़ने के लिए भी चल रहे हैं, अभी वो डिफरेंट लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो अपना एक खूबसूरत मकाम रखते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। तो आज हमने यंगेस्ट आर्टिस्ट और सोशल मीडिया के चेहरों को यहाँ पर इनवाइट किया है। तो सबसे पहले बहुत ही क्यूट, बड़ी ही प्यारा उनका बड़ा प्यारा अंदाज, मुस्कुराती रहती हैं, और ड्रामों में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट, हम हो ARY और डिफरेंट जितने भी चैनल्स हैं, और जो ड्रामे चले, मैं नाम लेने नहीं चाहती क्योंकि मैं शायद आगे पीछे ना कर दूं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उन्होंने, फनकारों के साथ काम भी किया है। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं, कौन है जी? निशा खान, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ना वालेकुम सलाम। और हनी कैसे हो? गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे जी, ये एक और सरप्राइज बता दूं, कहेंगे ये जेलसी, ये होस्ट भी हैं भाई। होस्ट और फनकार, अदाकार और चुलबुली, सब कुछ है भाई। बहुत बहुत। और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, और माशाल्लाह से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आपका मॉर्निंग शो मेरी मदर जो है बड़ा पसंद करती हैं, और डेली वो देखती हैं आपके मॉर्निंग शो। थैंक यू अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। आज उनको बताया कि मैं आज जा रही हूँ सभी के शो में, या तो हम वी विल मीट समवेयर, हम मिलते रहते हैं अक्सर इवेंट्स में। तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ ये विनस से लेकर आती है मॉर्निंग शो। तो मैंने बोला आज मैं जा रही हूँ। बोली अब तो मैं ये वाला और मतलब थोड़ा थोड़ा देखती है गैप से, और भी देखती है। तो मैंने बोला आज मैं पूरा देखूंगी, तो जा रही हो। आज ये पूरा आज मॉर्निंग शो निशा की वजह से आपकी अम्मी देखे, और आपकी अम्मी को मैं बोलूंगी बस अब कुछ, अब चैनल नहीं, बस प्लीज डोंट, वो वैसे चेंज द चैनल वाली। जिस चैनल पे मैं आती हूँ वो सबसे पहले, अगर उनको मैं कोई बता दूं ना मेरी अम्मी को कि ये आज ये वाला एपिसोड आने वाला, ये वो 2-3 घंटे पहले ही बैठ जाएंगे टीवी के सामने। वैसे आज ना मैंने निशा आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हम दोनों अब लग गए ना, एक दोस्ती भी। अब वो जो ये बेचारे जो है ना, बेचारे वो रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने मुझे यूं करके देखा, बोले ये क्या बोल, आज बेचारे से भी बात करें। बेचारा नहीं है भाई, बहुत ना यंगेस्ट और टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के एक ख़ास, लेकिन ये इनका ज़्यादा सेटअप दुबई में, लेकिन आज ये स्पेशल यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम इनको बुलाएं। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं नुमान हसन। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हाय नुमान, आज तो तुसी आ गए हो। जी बिल्कुल, आ गए तो छा गया। ओके, गुड हो गया जी, ये खूबसूरत सा कॉम्बो हो गया। अब हम जरा सा गुफ्तगू करते हैं, और फिर बहुत कुछ हम हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा सिंगिंग भी करेंगे, थोड़ा से कुछ अदाकारी भी करवाएंगे। देखिए कितने कैपेबल और टैलेंटेड है। अब कौन, ये तो टिकटॉकर नहीं है, अब इनको मैं बोलूंगी तुम टिकटॉकर इधर से बनवा दूंगी, इनको बोलूंगी तुम आर्टिस्ट नहीं हो, तुम इधर आ जाओ। तो थोड़ा मस्तियां करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन हम वैसे भी वीडियोस बनाते हैं ना, टू मच मेनी वीडियोस मैं सेंड करूंगी, स्क्रीन पे भी आपने चलाना है उसको। तो ये जब भी पाकिस्तान आता है ना,
तो ही इज माई गुड फ्रेंड एंड माई फैमिली फ्रेंड। तो मैंने आज अपनी अम्मा को बोला नुमान मेरे साथ शो पे बैठ रहा है एंड इसका फर्स्ट टाइम है। अच्छा। ये कभी भी शो पे नहीं बैठा, लेकिन मैंने इसको जिद किया, मतलब तुमने चलना है, शी इज माई गुड फ्रेंड और हम बड़ा इंजॉय करेंगे शो के अंदर, जैसे हम नॉर्मली मतलब टिकटॉक की वीडियोस बनाते तो उसमें मैं बस भी ये आपकी acting करती- बेस्टी की बेस्टी लिस्ट में एग्जैक्टली ही इज योर बेस्टी। अच्छा निशा, मीडिया का नाम सुनते ही ऑफ कोर्स जब मैं भी मैंने भी कदम रखा तो बहुत सारे लोग डिफरेंट व्यूज कहते हैं, और आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी, सिमिलर क्वेश्चन है कि व्हाई, क्यों चूज किया आपने कि मैं ऑफ कोर्स स्क्रीन पर आऊं या ड्रामे में काम करूं? यार एक्चुअली मैंने काफ़ी शोज़ में भी बताया, मुझे कोई इतना क्रेज़ नहीं था कि लाइक मैं एक्टर बनूं या मॉडल बनूं। मेरा शौक था कि मैं एयरहोस्टेस बनूंगी, इज़ माई ड्रीम। बट मैं उसमें जाती थी मॉर्निंग शो में ऑडियंस में बेसिकली, तो मैंने काफ़ी शो में और भी बताया, वहाँ से मेरा चांस बना, देन आई विल डू, तो अच्छा फीडबैक मिलने लगा मुझे। तो मेरी अम्मा ने मुझे बोला कि यू कैन, मतलब करो, तुम अच्छा कर रही हो। तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक स्ट्रगल रही है पास्ट में, बड़ी एक मेहनत है, और यू नो एज वेल इज़ नॉट ईजी। आपको स्क्रीन पे कितना मुश्किल होती है, कितनी चीज़ें आपको फेसेस करनी पड़ती है, लेकिन खैर अल्लाह मियाँ का साथ था और फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया मेरी। एंड देन आप देख सकती हैं फिर अभी यू नो यू टोल्ड मी कि यस्टरडे आप मेरा ड्रामा भी देख रही थी। तो मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड इजी नहीं होती, हर फील्ड में एक बड़ी स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है इंसान की। और मैं ये कहती हूँ कि आपका पीछे बैक पे सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है, या तो आपकी फैमिली या कोई भी मतलब पर्सन आपको जब तक सपोर्ट नहीं करेगा ना, आप कुछ नहीं कर आपको, यानी कि एक तो लोगों से लड़ना, फिर घर वालों से, लोगों से तो आपने हर हाल में लड़ना, हर पॉइंट मतलब हर प्लेटफॉर्म पे आपको हर बुरे अच्छे लोग मिलेंगे, आपने खुद जजमेंट करनी है कि कौन बंदा मेरे लिए मुनासिब है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह काम करें। मीडिया के अंदर भी यू नो आप अक्सर सुनती होंगी, लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है मीडिया का नाम सुनती है, यार मीडिया फील्ड ऐसी है वैसी है, लेकिन मुझे लगता है अब हर फील्ड में गंद है, हर जगह आप गंद हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई जगह आप यानी हम मीडिया को पॉइंटेड नहीं करें, आप तो मीडिया को बिल्कुल भी पॉइंटेड ना करें। आप भी एक वुमन है, मैं भी एक वुमन हूँ, तो मैंने अक्सर लोगों को, किसी को अगर आप कहीं ना आई एम एक्टर मॉडल एंड होस्ट, कुछ लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं, वो बड़ा अच्छा वो करते हैं कि नहीं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आपको, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मिडिल क्लास लोग, लाइक लो क्लास लोग, वो बड़ा इस चीज को वो समझते हैं। अच्छा, इसमें फर्क है ना, इस चीज को कितना आप एग्री करते हो एज कम्पेयर टू कोई नोन चेहरा होता है तो उसको इतना बुरा नहीं समझा जाता, और जो अभी अननोन होगा, स्ट्रगलिंग में होगा, तो उसको बहुत ही दूसरे अंदाज में मेंटली वो गलत वो एक जब वो किसी मकान उसके साथ पिक्चर भी ले रहे हो, एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके जब आप जब काम करने आते हैं मीडिया के अंदर, तो आपके खानदान में भी बड़ी तकलीफें होती हैं लोगों को, आपके दोस्तों में भी बड़ी तकलीफ होती है, चंद लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टेबल है तो आपको किसी की भी टेंशन नहीं लेनी, आपने करना है काम, क्योंकि अगर आपका शौक है और आपके अंदर टैलेंट है और आप कर सकते हैं तो आपने करना है, कंटिन्यू काम करना है, रुकना नहीं है किसी के लिए। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम पता है किसको आती है? अब मैं वो निशा को नहीं, लेडीज को आती है। हाँ एग्जैक्टली, ये हर उस लेडीज को आती है जिसने मीडिया में आगे बढ़ना है, जबकि किसी ने खराब होना होगा तो वो कोई अच्छी भी जगह भी प्रोफेशन बैठ के पे वो खराब हो जाएगा। वो स्कूल में भी टीचर होके, वो किसी भी किसी भी डॉक्टर फील्ड में कहीं पर भी डिपेंडिंग ऑन यू, आप खुद कैसे आप खुद अच्छे में भी आपने गंद मचाना है, बुरों में भी गंद मचाना है, तो आप अगर अच्छे हैं तो आपने हर जगह पॉजिटिव ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे जो मतलब ज़हनी सतह है कि लड़के का क्या जाता है, लड़की का होता है, इज्जत से लड़की, भाई लड़के की भी इज्जत होती है। लेकिन अभी के टाइम ये पहले का कॉन्सेप्ट था, अब तो नाउ इक्वल है। और मैं कहती हूँ उन लोगों को, लड़कियों को तो ज्यादा आपको प्लेटफॉर्म देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की का पता नहीं होता कि हस्बैंड कहाँ जा रहा है, चीजें कहाँ है, क्योंकि उसका कोई घर ही नहीं होता। तो लड़की और औरत को हमेशा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, अवेयरनेस, नॉलेजेबल, एजुकेटेड एंड स्किल्स, ये 5 चीजें उस, मैंने उंगली पे गिनना शुरू कर दिया। अरे रियली, हाँ हुई है। मैंने कहा एजुकेशन, अवेयरनेस, नॉलेजेबल, और ये सारी चीज़ें, स्किल्स उस और कॉन्फिडेंस, ये 5 चीज़ें हुई हैं, और ये चीज़ें उस लड़की को प्रिपेयर करें। खुदा न खास्ता अगर फॉर एग्जांपल शादी होती है, वो अल्लाह ने करे उसके मतलब आगे फैमिली मूव करती है और हस्बैंड को कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई मौत, कुछ भी, कोई भी पूछता नहीं है उस टाइम आपको। नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको कोई भी आपके वो साथ फिर माँ ही अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर। इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग, आप अपनी
अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट Yeah. करे। एक लड़की डॉक्टर होगी वो एकदम सरवाइव करेगी, एक लड़की अगर प्रॉपर टीचर होगी, उसकी अच्छी सैलरी होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, वो सरवाइव करेगी। लेकिन वो लड़की जिसको हर चीज से मना किया हुआ, नहीं नहीं तुम्हारी इज्जत हो, तुम कुछ नहीं करोगी, ना सीखोगी ना पढ़ोगी, सबसे ज्यादा उसको सरवाइव करना पड़ता है। लेट्स सी, मैं साथ साथ ये भी बिल्कुल मेरी गुफ्तगू में ऐसी बातें होती हैं और ये भी प्रैक्टिकल हर लड़की और हर घर में शामिल है। एग्जैक्टली आगे चलते हैं हम। अनिशा आपके साथ और चिट चैट होगी सर। हम यहाँ पर आए ना टिकटॉकर जो है, देखिए इन्होंने क्या क्या बम पाड़े, हम लड़कियों के बारे इतनी बारे बातें की जाती है। जरा हम नुमान आप ऑफ कोर्स दुबई में हो और यहाँ पर एज ए सोशल मीडिया पे क्या जुनून है कि भाई यार मैं यहाँ पर जरा सा कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करूँ, तो किस टाइप का आप समझते हो यार ये मुझे कंटेंट बनाने में बड़ा मजा आता है? देखें, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इनिशियल चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या था। श्योर। 2 साल पहले मैं क्योंकि एक्टिंग से भी रिलेटेड है मेरा काम, तो मैं ड्रामा भी छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। वहाँ मैंने कुछ यंगस्टर्स को देखा, वो कह रहे थे टिकटॉक बनाओ। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि टिकटॉक क्या होता है, इसके बारे में क्या है। उन्होंने मुझे सिखाया, देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ओके। इट टुक अराउंड लाइक 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। अब जब वो वायरल हुई तब मुझे और बनाने का इसको शौक पैदा हुआ। जब और शौक पैदा हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन मैं फेम हासिल करने लगा, लोग मुझे जानने लगे, तो ये अच्छा लगने लगा कि लोगों की नज़रों में मैं आने लगा। एक दफ़ा का सिचुएशन ऐसी हुई, मैं रेस्टोरेंट में गया फैमिली के साथ, देन साथ वाली टेबल पे यंगस्टर्स थी, गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, बैठे थे, सब मुझे देख रहे थे। देन वो आपस में बातें कर रहे हैं, लुक लुक लुक, ये देखो टिकटॉकर है, ये देखो टिकटॉकर। अच्छा। मुझे वो जो पॉइंट था बहुत अच्छा लगा कि चलो इस थोड़ा आपको वो मिला, बूस्टअप मिला और फिर इससे फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, मैंने और अच्छे कंटेंट क्रिएट किए। अच्छा, जहां तक आपका सवाल जैसे है, थोड़ा मुझे बूस्टअप मिला, इसकी अम्मी मुझे देखती है। अच्छा ये रियल है, ये रियल ये आते ही मुझे मेरे साथ भी है। मुझे भी बड़ा एक मतलब अच्छा मैंने भी तो कहा था, मैंने कल तुम्हें अपने चैनल पर में देखा, कॉन्फिडेंस आता है ना, कोई तस्वीर ले ले और आपके बारे में करे तो बड़ा ही अच्छा एक अच्छा फिर इन्होंने पता ड्रामे का कुछ सीन किस तरह पता करिए, वो ना बड़ी चालाक फ्रॉडी फैमिली। अल्लाह यार वो है ही, वो मतलब वो ऐसे सीन ही बनाया ना, अच्छा तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा था। नहीं अच्छा अभी हाँ जी आपकी जारी। तो अब खैर दोबारा आते ये हैं, ज्यादती हो जाएगी। तो इसमें देखें मैंने हर कंटेंट को जो है ना ऑब्जर्व किया। अच्छा, अगर आप सीरियस और ट्रेजेडी बताएंगे उसमें इतने लाइक्स और नहीं आते, लेकिन अगर आप कॉमेडी करोगे या किसी सॉन्ग पे करो जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उस पर आपके एकदम वीडियोस वायरल होते हैं। तो इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है? अब देखें, लाइफ में हर किसी के स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वॉट एवर द रीज़न, लेकिन जब मेरा ये मानना है जब आप टिकटॉक बनाते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। डांसिंग, एक्टिंग करना, स्माइल करना, तो यानी कि आप इस टिकटॉक बनाने को आप थोड़ा सा लाइटली मूड ले लें तो कोई बुरी बात नहीं। अभी आज मैं कॉमेडी सुन रही थी, उसमें कार्टून कैरेक्टर था, ऑब्जर्व तो उसकी वॉइस पे अब कितने लोगों ने बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे जरा ऊंचा सोचना चाहिए, ऊंचा, तो उसने कहा इसीलिए मैं छत पर आ गया हूँ। yes, like this. तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं, किसी एक का पसंद आता है तो फिर वो दूसरा शेयर करते हैं, वो वायरल हो जाता है, वो और लोग उसके ऊपर। अच्छा एक और बात है, वायरल जो होना है ना कभी कभी लोगों के लिए बड़े तकलीफ दे होता है, सुई चुभती है लोगों समटाइम्स, लेकिन आजकल लोग वायरल होने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं फेम के लिए। मतलब लोग, मैं समझती हूँ बड़ा क्रेज है एक फेम का लोगों को ना। लाइक अब पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन हमारी आ रही है और चीजें डेवलप हो रही है चीजें, और सोशल मीडिया जितना ज्यादा फास्ट हो रहा है तो लोगों में एक बड़ा क्रेज आ गया है फेम का। बिल्कुल ऐसे सही कह, हर बंदा मतलब एक घरेलू लड़कियां या मर्द हज़रात हुए, उन्होंने भी टिकटॉक बनाना शुरू मियां कर बीवी अब जैसे नादिया मेरी सोनी सुहानी मेरी बग्गो वायरल है ना, वो एक वायरल वो है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें भी ये वाला कंटेंट काफी वायरल हुआ। नादिया काफी फेमस स्टार्स ने बनाई है, आलिया भट्ट ने इस पे कॉपी किया था। नुमान मेरा सोना मेरा सुहाना, ये बड़ा मतलब मेरा बगड़ू बगड़ू बिल्ला। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे इसका मतलब शुरू से क्रेज नहीं था टिकटॉक का ना। मैं जब मीडिया में नहीं थी तब से म्यूजिक का एक ऐप आई थी, तब से स्टार्ट हुआ, नहीं तब से मुझे इतना क्रेज नहीं था। मतलब एक बनाती थी नॉर्मली, यूजुअली मैं चाहूँ बना सकती हूँ। सो मेनी पीपल इज टोल्ड मी कि तुम क्यों नहीं बनाती, बड़ा एक ट्रेंड है और ये चीजें चलती हैं।
लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक चीज पे काम कर रहे हैं ना तो आप उस पर ही फोकस रखें, मच बेटर देन। हाँ, अगर मैं एक्ट्रेस मॉडल नहीं होती तो मैं टिकटॉकर होती। क्या बात है। अच्छा निशा से अभी हमने और मजेदार बातें करनी है और इनसे तो और भी ज्यादा चटपटी बातें करनी है, क्योंकि एक जस्ट लाइक इज अ फैमिली, और खूब अगर ये लोग एंजॉय करके प्रोग्राम करेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ निशा खान आर्टिस्ट होस्ट और मेरे साथ मौजूद हैं नुमान हसन, मैं कहूँगी बेहतरीन टिकटॉकर। अच्छा अब ज़रा बात हो रही है नुमान और हम दोनों ज़रा सा एक छोटा सा एक हंसी मजाक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं थोड़ा हमारे टैलेंट बाहर आए, अंदर छुपा हुआ जो है वो मस्तियाँ ज़रूरी है ना, अपनी तो लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए ना भाई। ये है हमारे हस्बैंड हैं और ये मेरा भाई को बेचारे को हस्बैंड बनाया। तौबा तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा जी, अब प्यारा सा ना छोटा सा नुमान हमारे साथ जो है इस वक्त हमारे बेस्टी निशा के बेस्टी हैं, मेरा छोटा भाई है क्योंकि मैं उस बच्चे को किसी गलतफहमी का शिकार। अच्छा जी नुमान, आप हमारे जो है इस वक्त हस्बैंड है, इनके भी हस्बैंड है, आपने कर ली है दूसरी शादी, ठीक है। मेरे हैं 2 बच्चे और लेकिन उसके बाद आप एक आर्टिस्ट लड़की को उठा के ले आए, ठीक है। ये गलत किया आपने, मेरे साथ बहुत नाजायज किया, ठीक है ना। 5 साल बाद इसको ख्याल आया कि एक लड़की और होनी चाहिए और ये इसने कहा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये झूठ बोल रहे, अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एक क्लर्क है। ये जहन में रखना, दुबई में नहीं हो तो ये दुबई में अपने आप को सोचो, आप एक क्लर्क है, आपकी सैलरी बामुश्किल 40-50 हज़ार है, आपने मेरे को दो और मुझसे छुप के शादी की, बहुत गलत की। चले जी हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्ट 1 2 3 स्टार्ट। सभी मैं काफ़ी दिनों से कुछ सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं तुम्हें कह पा सकूं। क्या हुआ नोमी, ऐसी क्या बात हो गई? बात दरअसल ये है कि मुझसे देखा नहीं जाता, तुम सुबह सुबह 8 बजे बच्चों को स्कूल में भेजती हो, उसके बाद घर के इतने सारे काम करती हो, झाड़ू पोछा करती हो, बर्तन मांजती हो, फिर घर वालों का खाना बनाती हो, उसके बाद सास ससुर की अलग सुनती हो, तो मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता, मैं क्या करूं? इतने 10 साल में तो तुमने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, आज तुम्हें इतनी मोहब्बत उमड़ के कैसे बाहर आ रही है? बस ये एहसास होते होते बहुत ज्यादा वक्त बीत गया और अब मुझे एहसास हुआ और इसका मैंने अब हल निकाल लिया। नुमान, ये तुम्हारे बालों, तुम्हारी शर्ट के ऊपर बाल कहाँ से नजर आ रहे? ये तुम्हारे कपड़े में इतने अच्छे धोती हूँ, ये तुम्हारे बाल कहाँ से नजर आ रहे? ये पता नहीं है, शायद बाल लग रहे हैं, काफी लंबा बाल है, यूं देखता यूं खींचना, ये खींचना, हाँ ये कल भी मैंने तुम्हारी शर्ट से बाल पकड़े थे। ये तुम्हारा, ये मैं तुम्हारा कंघा इस्तेमाल कर रहा था, मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे अब ये देखा नहीं जाता, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना कोई ऐसा ले आऊं जो तुम्हारा हाथ बटाए ताकि तुम भी कुछ देर आराम कर सको। तुम कितने नौकरानी रख रहे हो? नौकरानी तो नहीं होगी, अलबत्ता ये है कि कैसे बोलूं, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं उठा रहे हो, हो क्या गया तुम्हें? आज क्या हो गया? तुम्हारे लफ्ज भी साथ नहीं दे रहे। बस थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं अरे मुन्ने शोर मत कर, सबर कर जा, अब्बा की सुन लूं मैं। कमबख्त हर वक्त बोलता रहता, हर वक्त। एक तो इसकी ना, मैं इससे इतना तंग हुई, छोटा है ना। अरे बेटा जरा अली इसको बाहर लेके जा, 2 मिनट जरा सबर कर, बाबा की बात सुन लूं। तेरा अब्बा वैसे मैं इसकी किसी को कोई नहीं सुनता, मैं ही सुनती हूँ जी। देखो तुम कितना परेशान रहती हो, कितनी टेंशन में रहती हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो बच्चों को संभाले, छोटे को भी संभाले, बड़े को भी संभाले? अब्बा चाय लेकर आई, जरा सबर कर जा। अब तो तुम्हारे अब्बा को चाय भी इतनी जरूरी है, मैं क्या करूं? तुम जल्दी जल्दी बोल दो, उधर अम्मा और अब्बा बैठे। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। किससे मिलवाना चाह रहे हो इतनी देर बस से? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, बस तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। इंसान के बच्चे बन जाओ। ये तुम अभी मुझे एक मेहमान से मिलवाना चाह रहे थे, उससे मिलवा दो। किस बेचारी, वो कब से मेरे ख्याल में ये लड़की हमारे घर में आई, कौन है बता दो ना, कौन है ये? तुम बताते क्यों नहीं हो उनको? साफ साफ बताओ, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? अरे है बहन, आराम से मेरा शौहर है, तुम जरा हल्के हाथ रखो जरा सा। अगर मेहमान बन के आई हो, तुमने अभी मुझे बोला है। नहीं, बस अब वो वक्त आ गया कि अब मेरा जो भी दिल में है वो मैं बता दूं। और वो बात ये है कि
देखो यही कि हमने दूसरी रोमान शादी ये- कर ली है, हैं? हमने दूसरी शादी कर ली है। ये चुटिया पकड़ के ना मैं ऐसा रगड़ूंगी ना, ये इसको तो मैं बेलन से धोती रहती ये हूँ, ऐसा रगड़ूंगी बाजी, ऐसा। बाजी तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अब तुम घर संभालो, बच्चे संभालो और हमें थोड़ा एंजॉय ये तुमने कूची करके मेकअप करके यहाँ बैठ गई हो ना, ये मत समझो मैं वो अशर करूंगी तुम्हारा अलग और इनका अलग, दोनों का। अब हमने शादी कर ली है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने कहा था ना तुम सभी का हाथ बटाओगी, तुमने कहा था तुम बच्चे संभालोगे, इसको आराम का मौका देगी, तुमने कहा था मैं और उसके साथ अलग वक्त हम गुजारेंगे। 5 साल से रिलेशनशिप चलो 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 मैं तुमको बताती हूँ, बड़ा शौक है ना नुमान के साथ। इसकी सैलरी पूछी कितनी है? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत टाइम से पता है इसकी अच्छा। सैलरी क्या है, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कहाँ तुमसे हाथ मारा? भी मुझे तो बता दो। अरे सुनो, ये एक्टर है, मॉडल है, ये मुझसे ज्यादा कमाती है, हम दोनों अरे इसके चलो फिर पैसों ठीक है, से- फिर ठीक है। अरे मेरा दिल खुश है, पैसा है ना। मैं तुम पैसा लोगों के लिए पैसे बेतहाशा। नहीं कमाती हूँ, जो हाय, फिर पैसा किस है वो काम की? मेरा लेकिन पैसा अपने है, शौहर पे तुम्हारे खर्च बच्चों और करोगी बीवी ना? को कोई पैसे नहीं हाय, दूंगी। किस मुझे तो काम की दोगी मैं? ना। तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हारे बस, बच्चों और बीवी का सभी- कोई हक नहीं सभी- है, तुम्हारी फैमिली का बस। उस पे अच्छा कोई अच्छा हक मैं नहीं है समझ मेरे मैं पैसों समझ पे। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, तू दिल पे ना ले, तू है तो मैं मुझे बस मुझे बहुत अच्छी लगी है, बस। मैं तुझे अपने दिल पे रखूंगी। नहीं हमारे- नहीं, लेकिन हमारे हालात तुमने बदल तो मुझे जाएंगे बोला सभी, था हम अलग हमारे हालात रहेंगे। बदल जाएंगे, बात को तुमने तो मुझे समझो। बोला तुम था हम टेंशन नहीं अलग लो नुमान, रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने तो मुझे बोला था हम अलग घर में रहेंगे, ये क्या है? आहे ले ले बहन, अलग घर ले ले, अलग जा, घर तेरा ले दिल लो, करता बस तू खुश मेरा रह। तो घर बस कोई गया, टेंशन मैं नहीं ऐसे ही मुझे, खामा खा डर रहा तू था। मुझे दिल से अच्छी लगी, तू मुझे दिल से मैं अच्छी तुमसे लगी। अभी डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे अभी क्या नहीं, डिवोर्स दो तुम, ऐसा अभी नहीं हो के अभी सकता। डिवोर्स नुमान, ये दो। लड़की हाथ नहीं। से नहीं जानी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मान गई है, कितनी मुश्किलों से मानी है। नहीं, नहीं, तुमने मुझे बोला था हम अलग घर में रहेंगे। अलग घर में रहेंगे, लेकिन तुमने कहा था तुम इसको मुझसे बोल, प्यार ए, छोड़ करती हो। ना, ए, अब्बा अम्मा को मेरे साथ बात कर से देना, नहीं इसको मुकरो। रख लेना उस कमरे में, छोड़, टेंशन नहीं। बस, मैं मान तेरे गई, साथ- मान गई। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इस दौर की बंदी हूँ, अब टेंशन तुम नहीं। इसके लिए क्या गिफ्ट दोगी? कोई अच्छा सा गिफ्ट दो, अपनी बड़ी बहन समझो पट गई इसको। पट गई पट गई। Yes! देख मैं हंसी नहीं हूँ, तुम हंसी हो। वैसे यार नुमान एक्टिंग अच्छी करता है यार, हाँ। मैंने आज देखी है, एक्टिंग स्किल है तुम्हारी। हाँ। इसलिए यूं जो आंखें चुराई ना, ये बड़े प्रैक्टिस हुई है हाँ, इसको। ये बड़े तुझे बड़ी acting से। कितनी जगह इसने आंखें चुराई है। हाँ, मैं इसकी एक्टिंग चेक कर रही थी, हम तो चल यार normal निशा, तुम casual बहुत थे। अच्छा, बहुत मजा आया यार इससे ज्यादा अच्छा, मैंने तो कैजुअल किया ना, इससे ज्यादा एक नेगेटिव होता है जब हम स्क्रीन पे होते हैं ना, लोगों को बड़ा इजी लगता है कि स्क्रीन ये नाइवली है ना, तो ये गलत। कैमरे के सामने खड़ा होना, लेकिन जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हो ना, अच्छे अच्छे लोगों की जो है ना हालत टाइट होने लगती है, पसीने छूटने लगते बस हैं। मैं कैमरे के ऐड सामने एक्टिंग समथिंग, करना बड़ा मुश्किल मेरा है। अभी रिसेंट ग्रीन चैनल पे एक ड्रामा आ रहा है, ओके गुड। तो उसमें मेरे साथ 2 बड़े स्टार्स हैं, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता, इट्स सीक्रेट, बट उनको बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स मिले और मुझे लिमिटेड छोटे से डायलॉग मिले, तो आई फील एम्बैरेस के यार मुझे क्यों नहीं ऐसा मिल रहा। अब जब वो लोग स्क्रीन पे आए ना, तो मैंने सिनेरियो देखा, जैसे इन्होंने कहा कि ये मेरी वाइफ है और तुम मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड हो, तो मैंने उसको कैच किया और फिर मैंने उसमें खुद चीज़ें जो है ना ऐड करी। That's good. Okay, तो that's great. मुझे ये खुशी हुई कि जैसा ये डायलॉग कर रहे हैं उससे उनसे ही मिलता जुलता मैं कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ और डायरेक्टर को अच्छा लग रहा था, उसने कहा इसने ऐड किया और ये अच्छा लग रहा है, That's good. सो दैट्स समथिंग। हालांकि ये इतना न्यू है, इज नॉट ओल्ड एंड नॉट मतलब पुराना तो नहीं है। चंदा देखिए, ऐसी चीजें जब हम लोग करने शुरू करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखने को नया है इसी तरह मिलता है, और वो चीजें हमारे अंदर भी थोड़े सिम्टम होते हैं, तो वो मिलकर बाहर कुछ- आ जाते हैं। वो और मजेदार हो हाँ, जाते हैं। जैसे कि exactly. छोटा सा ऐसे हमने तो डमी के तौर पे नॉर्मली हाँ। किया है, लेकिन मैं तो रियल में जब तू अगर acting मेरे होती यहाँ है, करीब ये होता पर तो करते तेरी तो कुट लग रही होती है। हैं। Oh my God. अंदाजा कर लेना चाहिए था इतनी देर में। नहीं, यू आर वेरी, मतलब आप तो हम्बल थी ना, लेकिन कोई दूसरी औरतें होती है बड़ा रिएक्ट होता है उनका Catch में आ जाती है हाँ, एकदम। बहुत ज्यादा रिएक्ट होता है, वो तो बिल्कुल उठक पटक लगा होते हैं। जाहिर बात है भाई, मैं तो मियां ये ने डरा था दूसरी मार शादी कुटाई ना कर ली। स्टार्ट हो जाए। तो मार मियां ने कुटाई दूसरी शादी कर ली। जब मैं एज अ वुमेन, बिग इन वुमेन, मैं कभी खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना इस चीज को, मैं तो गला ही दबा दूंगी। मेंटली शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, दूसरी शादी का कोई वो नहीं है, नहीं निशा, concept तुमने नहीं है। पहले से ही जो भी अगर आ रहे हैं ना, वो पहले ही रेडी हो जाए कि उसके बाद क्या हाल होने वाला है शादी का। ओह, ये तो अच्छी बात है, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ ना, सब देख रहे हैं आपको डाउनलोड अभी, नहीं हुआ है अभी। अभी बस- आप लाइव जा रही है, आपकी मदर भी देख अच्छा रही है। हाँ, बिल्कुल, मेरी अम्मा को पता है। अच्छा, मेरे घर वाले मोस्टली मुझे ये अक्सर कहते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई अच्छा हमारे ये आप एक बार- जितना ये- झेल रहे ना, ये जो निशा ने कहा ना कि बंदा ही अभी डाउनलोड, तो मैं इनवाइट करती हूँ कि बंदी यही है और इसकी खास खास शराइत ये है, और निकाह में शराइतें लिखी जाएंगी। नहीं एक्चुअली देखो, माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं, मैं लाडली हूँ, इकलौती बहन हूँ,
तो मैं बड़ा घर में एक लाड प्यार से पली बड़ी हूँ, तो बड़ा एक मेरा टशन है घर के अंदर जो बोल मैं आपके टशन की बातें करूंगी, आपके भाइयों को भी बुलाएंगे कि बंदी कितनी दबंग है, इसको किसी इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती करना है। लेते हैं अपन आज ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, सुबह सुबह आपकी इस दुआ के साथ कि जिस तरह सूरज बहुत थकावट के बाद गुरूब तो हो जाता है, लेकिन इस जुनून के साथ तुलू होता है कि नई ज़िंदगी का आगाज़। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत जगह ऐसे लम्हे, ऐसा टाइम आता है जब आप नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतों और रहमतों से हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि दोबारा ज़िंदगी को उठना ही ज़िंदगी कहते हैं। चलें हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे। कहते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर। नो 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 नो, नॉलेज इज़ नॉट अ पावर। वाई? वो सॉरी, आप मुझसे वो रहे होंगे, इख्तलाफ कर रहे होंगे, ये क्या कह रही है? ये सभी ने एक नई बात इन्वेंट कर दी कि जानना क्या आपकी नॉलेज में इजाफा कर। नॉलेज इज़ अ पावर। व्हाट इज़ अ नॉलेज इज़ अ पावर? आपको तो बहुत कुछ मालूम है, नॉलेज तो आपकी बहुत है, तो फिर आपकी पावर बढ़ क्यों नहीं रही? बहुत सारी आपको नॉलेज है, आपको हर चीज़ मालूम है, नॉलेज, जानना, मालूमात, सब कुछ उसके बावजूद। फॉर एग्जाम्पल बोले कि क्या कह रही है? अब चलें, आपको पता है ना कि सिगरेट पीने से आपकी तबीयत ख़राब होगी, फिर भी सिगरेट पीते, आप तो जानते हैं। गलत तो नहीं कह रही है, सब ये गलत तो नहीं कह रही है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे जब इंट्रो में मैसेज शेयर करती हूँ तो मेरी बात में कुछ बात ज़रूर होती है। अगर आपको पता है सुबह उठने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो हर कोई उठता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? अगर आपको पता है कि ज़्यादा एफर्ट करने से, फोकस करने से, मुस्तकिल मिजाजी से अचीवमेंट होती है, तो हर कोई क्यों कामयाब नहीं है? वाई? यानी कि नॉलेज तो है, पता भी है, फिर क्यों हर बंदा कामयाब क्यों नहीं? बिकॉज के नॉलेज इज जस्ट ओनली नॉट अ पावर, एग्जीक्यूशन इज अ पावर। व्हाट इज एग्जीक्यूशन? जब तक किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कभी तब्दीली नहीं आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को ये मालूम है कि अर्ली इन द मॉर्निंग किसको अच्छा लगता है उठना? हर कोई तो नहीं सुबह उठता, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। आपके अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, आपको भी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड पर नज़र आना बहुत ज़रूरी है। लाइक कोई भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस जाना, बहुत सारे लोग लेट आते हैं, आप बिल्कुल यानी कि एज कम्पेयर करें, वो बंदा जो आधा घंटे पहले जाता है वो फ्रेश होता है, हर चीज़ें मैनेज कर चुका होता है। एक वो बंदा जो डॉट टाइम पे आता है तो उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, और एक वो जो 20 मिनट लेट आता है, वो यूं करता रहता है, घबराया होता है, ओह देर हो गई, बस धक्का लग गया, ये हो गई। वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने बी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट ही नहीं किया। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर एम, आपने करना क्या है। मालूमात तो आपकी बहुत है, कुछ खाने से, ये पीने से नुकसान होगा, ये पीने से अच्छा होगा, सब जानते हैं, नॉलेज है, आपको बहुत नॉलेज है भाई, बोलने की नॉलेज है, कहने की नॉलेज है, लेकिन कम टू द पॉइंट कहना भी डिलीवरी कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे अभी भी कि बंदा सुबह जब उठता है, डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम उठ रहा है। कुछ लोग बिस्तर पर
बार बार आपने नोट किया होगा, जो नमाज के लिए उठते हैं बहुत फाइट करनी पड़ती है माइंड से, दिल नहीं कर रहा, शैतान कह रहा है अल्लाह अल्लाह, सो जा सो जा सो जा सो जा, आप उठ नहीं पा रहे, माइंड से फाइट। जब तक आप अपने से फाइट नहीं करेंगे ना, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। जब तक आप अपने आप को नहीं गिराएंगे, लोगों को तकलीफ ही नहीं है आपको गिराने की। जब आप अपने आप को अपने आप से लड़ेंगे ना, तो दुनिया आपसे खुद ही थोड़ा रिजर्व हो जाएगी। ना बाबा ना, बंदा बड़ा दबंग है। कहते हैं ना कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग, तू एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, पीछे गिराने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी सोच, तू अपनी बुलंदियों को ऊपर डाल के तो देख कमान, नीचे गिराने के लिए लोग हैं ना। तो आप की फाइट सबसे पहले आपके साथ होती है। सबसे पहले हम कहते हैं नॉलेज, सॉरी मेरी बात वहीं आ गई, नॉलेज इज अ पावर। जानते सब है ठंडा पानी पीने से गला खराब होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूशन कौन करता है? जिसको पता है कि ठंडा पानी से नुकसान होता है, तो वो इम्प्लीमेंट भी करता है। पता आपको भी है, पता मुझे भी है, पता आपको भी एग्जाम की तैयारी करना है, लेकिन पता उसको भी है लोग, लेकिन वो लास्ट डे पढ़ता है, आखिरी महीने पढ़ता है। और कुछ लोग नहीं पढ़ते तो वो चीटिंग करते हैं। अपने साथ चीट मत करें, बी प्रैक्टिकल। अगर सूरज हमसे चीट कर जाए तो आपकी दुनिया अंधेरी हो जाती है। टाटा, बिरला, अंबानी, बहुत बड़े बड़े, बिल क्लिंटन, पता नहीं कौन कौन से जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट, बी प्रैक्टिकल। अगर आपको पता कोई बड़ी बीमारी है, तो आपको पता है इन चीज़ों को नहीं खाना, तो आप फिर भी खाएं, और पता भी है तो मुझे बताएं, वो जो जानकारी, नॉलेज, अवेयरनेस सब कुछ मालूम है, वो तो धरा का धरा रह गया। MBA पास, डिग्री रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, डॉक्टरी की डिग्री लेके सब कुछ माँ बाप के घर सीख के आगे जाके उसने एग्जीक्यूशन नहीं किया। उसको यहाँ तक कि आपने देखा एक डॉक्टर भी सब एजुकेशन लेने के बाद प्रैक्टिस करना उसके लिए कितना नेसेसरी है। ऐसा ही है। मैं इस स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हूँ, तो मेरे इसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस है। स्क्रीन, शीशे के आगे देखना, बात करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉलेज लेना, बातें सुनना, लोगों में बैठना, बुजुर्गों के साथ बैठना। ये इस स्क्रीन का ये कैमरा सामने मेरे कोई नहीं है, और विदाउट एनी फंबल मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्यों जी? बहुत सारा टीवी देखने से नहीं, खुद अपने आप से बोलना, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। अपने आप से बोलना बड़ा मुश्किल है। एक कमरे में बंद कर दूं और किसी को कहूं, लेकिन वो बंदा कभी भी नहीं करेगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा। नॉलेज, इंटरेस्ट, एग्जीक्यूशन, नॉलेज, पैशन, एग्जीक्यूशन, नॉलेज, अवेयरनेस, बी प्रैक्टिकल। ये जब तक तीन चीजें नहीं होंगी, आप ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं, ना किसी और को। सॉरी मेरी बात आपको ज़रा बुरी लगी होगी, इसके लिए बहुत माजरत, लेकिन कोई बात नहीं, 2 रोटी ज़्यादा खाइएगा। लेट्स सी, यहाँ पर मैं लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, या हमें मालूम है, अरे बहुत देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये इस किस्म की बातों को ज़रा अवॉइड करें। आने वाली जनरेशन, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की हेजिटेशन ख़त्म होती है बी प्रैक्टिकल करने से। एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, यूथ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, हिडल्स आते, रुकावटें तो आएंगी, हवाएं तो चलेंगी, सब कुछ होगा। ज़िंदगी में मेंटली प्रिपेयर है, सब अच्छा नहीं होता, नॉट पॉसिबल, सब अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो लोग प्रिपेयर होके निकलते हैं ना, एवरीथिंग इज ओके, नो से ऑल इज वेल, ये भी ठीक है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि धूप के साथ छाँव है। सूरज जब अपने आप को, हमको गर्मी लगती है ना, खुद सोचो वो कितना तप रहा होगा, उसको कितनी गर्माइश लग रही होगी, लेकिन वो क्या करे, सबको रोशनी दे रहा है। और सूरज सूरज है, उसकी रोशनी से हर कोई जानता है, महसूस करता है। आपका काम इतना पावरफुल हो कि एवरीबडी से वाह क्या बात है,
जो आपको नहीं जानता वो आपको मान ले। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि जितने भी जो नए स्ट्रगलिंग पे हैं या जो भी काम कर रहे हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, ड्रामे में काम कर रहे हैं या टिकटॉक बना रहे हैं, तो वो एक अच्छा अपने एफर्ट्स को जारी और सारी रखें और कहीं ना कहीं उनको ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ वो क्लिक करेंगे तो वो स्टार से सुपरस्टार भी बन जाएंगे। मेरी बेस्ट विशेस उन सब के लिए जो मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, शॉर्टकट नहीं करे। कुछ समटाइम उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती लेकिन वो चाहते हैं कुछ करें, लेकिन कैपेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। निशा ऑफ कोर्स माशाल्लाह फील्ड में बहुत सारे लोगों ने, निशा भी थोड़ा सा हमने एंजॉय किया, मज़ा आया, लेकिन अभी फ्यूचर में क्या क्या सोचा भाई ये बताएं। फ्यूचर में इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करूंगी, आगे मे बी फिल्म वगैरह अगर ऑफर हो तो आई विल बी डू। क्या क्या आता है? गाना आता है, सिंगिंग आती है, डांस आता है, सब नहीं, आता है? नहीं, क्योंकि फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं डांसिंग नहीं, डांस नहीं, मैंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट में डांस वगैरह नहीं किया। सिंगिंग मैं कर ही नहीं सकती, आवाज मेरी भारी है। बाकी एज अ एक्टर, एज अ हीरोइन, लेकिन एक हीरोइन की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में सब चीजें काउंट। बट मैं कुछ चीजें मेरी भी डिमांडिंग होंगी ना, ऑब्वियसली। आप जब चाहे मायरा खान हो या कोई भी हो, सब ने एक परफॉर्मेंस। स्क्रिप्ट जब आपके पास आता है तो आप पहले पढ़ते हैं ना। चले आपकी सोच है कि ऐसा कुछ या लाइक दैट करना है। बाकी और भी चीजें हैं इंशाल्लाह, मे बी ड्रामों में तो चलेगा, मेरे ड्रामे में तो मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी करना है। बाकी मे बी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। सो अल्लाह जी, बच्ची के इरादे अच्छे नहीं। तो अभी कुछ भी पता नहीं है। लेट्स सी, आपको फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता होता ना। अभी जब प्रेजेंट है तो उस पे ही चले, फ्यूचर में क्या लिखा है किसको नहीं। कुछ खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में मतलब एतदाल करती हुई जो हर चीज ये भी नहीं, 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 आई एम वेरी चूजी पर्सन एंड खाने पीने में बड़ी चूजी। क्या पसंद है? आई लव देसी फूड्स एंड बिरयानी इज माय फेवरेट डिश। एंड कल मेरी अम्मा ने भिंडी बना दी थी, इतनी बट लेकिन मेरा भिंडी मुझे मतलब पहले पसंद थी। अब मुझे अक्सर बोलती है कि अब क्या हो गया है, सब्जियों से चिड़ हो गई है, अब हर वक्त बाहर का जंक फूड ज्यादा, जंक फूड पे मैं ज्यादा मोटी भी हो गई थी बीच में ज्यादा। फिर मैंने वेट लूज किया। तो खाने पीने में सब खाती हूँ लेकिन चूजी हूँ, सब्जियां वगैरह इतनी ज्यादा नहीं। लाइक बाहर का खाना ज्यादा पसंद है, बाहर का खाना। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा हफ्ते में 2 से 3 बार अगर बाहर का खा लूं तो मुझे चौथे दिन अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाना है। मुझे घर का खाना चाहिए ही चाहिए, दाल चावल या फिर लाइक सब्जी। यार यू आर लकी, आपकी मम्मा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सलामत रखे। आपके क्या फ्यूचर प्लानिंग है नुमान जी? देखिए फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि एक तो ये कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर, तो जो बिज़नेस है वो तो मैंने कंटिन्यू रखना है। बाकी शौक़ जो है इंसान को, वो चाहे कोई भी उम्र हो, शौक़ अपना कंटिन्यू रखना है। तो मेरा शौक़ है एक्टिंग का और इसके अलावा टिकटॉक। अच्छा, मैंने इनसे एक बात पूछी थी, आपसे पूछूंगी। आपने कहा मुझे भी ड्रामे में और आगे जाके मूवीज़ में, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है आपको सिंगिंग, चलना भी, डांस आना चाहिए, एक्टिंग उसमें आनी चाहिए। तो आपको ये है थोड़ा सिंगिंग में? देखिए सिंगिंग के लिए आपको ना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंगिंग सीखी है क्योंकि मुझे शौक है। इसके अलावा जो डांसिंग है, आई एम क्रेजी फॉर डांसिंग, मुझे बहुत शौक है डांसिंग का। तो बल्कि मैं निशा के साथ मेरी कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुई जिसमें हम डांसिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ये तो हिली भी नहीं होगी, यूं किया होगा। नहीं, मैं नॉर्मली ये नॉर्मल थी, पूरा एक्ट मेरा था तो उसमें ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक्टर के लिए ज्यादा है, आपके थोड़े ज्यादा चांस प्लस पॉइंट एक एक्टर के लिए सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, आना चाहिए उसको, मैं ये कहूँगा जरूर होना। तो और क्या फ्यूचर प्लान में क्या अच्छा कुछ बेहतर करना है और अच्छा करना है? देखें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटी सी मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, उनको काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट किया था। इवन उनको जो है ना वॉइस ओवर के लिए उस ज़माने में रेडियो होते थे, तो रेडियो में भेजा और उनको कहा कि आपकी वॉइस बहुत ख़राब है, आप आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाना था और वो आज बहुत बड़े एक्टर बन गए और उनका नाम है अमिताभ बच्चन। उनको रिजेक्शन मिली लेकिन उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपका वक्त आएगा, आपने मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारे, इंशाल्लाह आपका एक दिन नाम होगा अगर आप में टैलेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोग अभी शॉर्ट स्टोरीज भी सोशल मीडिया के लिए बनाते, कंटेंट लाइक निशा आपने देखा होगा, बल्कि इंडिया में भी वेब सीरीज चलने लगी है, मूवी से ज्यादा वेब सीरीज हिट हुई है, बहुत ज्यादा। बिकॉज जैसे कि क्रिकेट की बात करने तो लोग T20 ज्यादा प्रेफर जब पहले करते हैं होता था as compared to- मसला सारा ये है कि अब फोन ज्यादा लोग टीवी देखना नहीं पसंद करते और हर बंदे के शॉर्ट हाथ में। मूवी हो तो अब वो ज्यादा डिजिटल शौक दौर से आ देखते गया हैं। है, अब वो सैटेलाइट कम नहीं, होने अब टाइम भी लोगों के पास इतना नहीं कि वो Limited है, लॉन्ग टाइम पे तो अब लोग रील ड्रामे भी रील्स अब में देखते हैं, आप shows भी यकीन reels में करें देखते हैं। शॉर्ट मूवी के ज्यादा व्यूज आते हैं और जो बड़ी मूवीज होती हैं लोग उसमें इतना नहीं आ नहीं रहे देखते। अब रील्स के टाइम आ गए ना, अब आप देखिए ड्रामे के क्लिप्स भी लोग पूरे ड्रामे रील्स में देख ले रहे अच्छा, हैं। अब यकीन करें तीन मतलब किरदार होते हैं, 3 या 4, और उस पे पूरा वो ना 5 टिकटॉक, जैसे मैंने अभी बताया था, 2 मिनट की 1 मिनट की वो पूरी एक रील बनाते हैं और उस पे ही वो हिट है, बल्कि वो सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी बनते हैं। अगर उनकी एक वीडियो वायरल हो गई उसके बाद लोग उनकी दूसरी देखना स्टार्ट वेट कर करना देंगे। शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। तो आप अपनी छोटी कुछ एक जैसे अपने ड्रामे में क्या है, तो निशा को लेकर अच्छा सा 3-4 और के बना यार एक्चुअली मसला सबसे बड़ा क्या है, ये 1 महीने उधर होता है, 1 महीने यहाँ होता है, और जब हम मिलते बंदा हाथे नहीं चढ़ा। तो ये जब आता है तो हम एक ही दफा मिलते हैं ना, तो इन्हीं फैमिली में भी बहुत सारे काम और चीजें हो रही बिजनेस होती भी हैं। देख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम एक ही बार मिलते हैं, तो एक ही दिन हम वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। लाइक ये डांस वांस करता है तो मैं डांस वगैरह करती नहीं हूँ, तो ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं, लेकिन मैंने इसको अभी बोला कि इंशाल्लाह वी विल डू, हम एक कमर्शियल करते हैं साथ, गुड। और लेट्स सी, क्योंकि ये आई इंटरेस्टेड कमर्शियल से याद है, तुम्हें एक जगह रेकमेंड भी करूंगी कमर्शियल के लिए। After अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी, बात हो रही थी, ऑफ कोर्स टाइम खत्म हो गया, तो मैं चाहूंगी कि एक इनसे पहले तो इनसे पूछे, प्रोग्राम में आया, मजा आया, खूब एंजॉय किया? या एग्जैक्टली, मैंने तो पहले ही बोला था बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, होस्ट ही इतने मजे की है। इसलिए क्योंकि चक्की देखा मुझे। सारा खेल जो होता है वो होस्ट के ऊपर होता है, क्योंकि मैंने भी होस्टिंग की भी। अगर आपका होस्ट अच्छा है और सवालात अच्छे कर रहा है तो आपका शो बहुत मजे का होगा। अगर वो बोरिंग है होस्ट ही, तो आपका शो कभी भी मजे का नहीं होता। आपको नुमान अच्छा मैं ये लगा? कहना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सच कहूंगा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा शो में एक्साइटमेंट नहीं होगी, नॉर्मल सवाल होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया कि हमें और थोड़ा मैं टाइम देना बिल्कुल, था तुमने। मैं यकीन करें टाइम पहले मैं ऐसा था, फिर मैं बाहर जाके बिल्कुल मिलते हैं ना, टाइम मैं ऐसे कंफर्टेबल होकर बैठ के जैसे घर में अरे हूँ, अल्लाह। इतना मुझे अच्छा ये लगा। सारे जितने लोग आते कहते हैं कि यार आप इतना कंफर्टेबल जोन देते हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो वो बड़े मजे से कंफर्टेबल गुफ्तगू दे- तो अच्छा मेरे लगा। आप लोग फैमिली हो, जस्ट लाइक इज माय नहीं, सेम योर सेम, नाइस टू मीट यू। जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, इज वेरी हम्बल एंड गुड पर्सन एंड नो एटीट्यूड। मुझे जो नो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, मैं उनसे वैसे ही बहुत मोहब्बत और बड़ा दिल से खुलूस से मिलती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुद भी एटीट्यूड नहीं, आई डोंट लाइक दिस। तो दैट्स व्हाई। और फिर मेरी अम्मा भी आपको काफी पसंद करती थी, तो मैंने बोला अच्छी और बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा दिल है मैं एक दफा और इस शो में अरे मोस्ट वेलकम यार चंदा, मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात है, मैं स्क्रीन पर ऐसी हूँ, मैं बिहाइंड भी ऐसी हूँ, नहीं, ये मैं पीछे भी वेरी सेम सेम सेम। और मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, इनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, हम लोग मोबाइल पर भी हमारी बात होती है। तो निशा, ये कैमरा चंदा आने वाले राइजिंग किरदारों को, आर्टिस्ट को क्या मैसेज दोगे यहाँ? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बी पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें और अल्लाह पाक पे यकीन रखें। अगर आपने मेहनत की है, स्ट्रगल आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, रही बात मीडिया की या मीडिया से बैठ भी, तो आप अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो एफर्ट्स आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होती, उसका आपको फल मिलता है। और मीडिया में आने के लिए न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूंगी कि अपने टैलेंट से आए, ना कि किसी को कॉपी करके आए या किसी से जेलस होके आए। अपने टैलेंट से आने की कोशिश करें, जो आपका टैलेंट है उस पे काम करें। अगर आप उस पे काम करेंगे तो आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अगर आप दूसरों पे फोकस रखेंगे, दूसरों को जज करेंगे, दूसरों को गलत कहेंगे, तो आप कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं पा सकते। कोई भी इंसान अगर दूसरे लोगों को नेगेटिव समझता है, उसको गलत नजरिए से देखता है, उसके लिए गलत बातें करता है पीछे, और उससे जेलस होता है और उससे हसद करता है, तो उसको कभी अल्लाह पाक कोई चीज नहीं अता करता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त। नुमान, आप ये मैसेज करें। मेरा लास्ट मैसेज यही है, क्योंकि एक्चुअली आई एम अ टिकटॉकर, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे हमारे माशरे में जो ये कहेंगे कि आप टिकटॉक नहीं बनाओ, ये क्या फजूल चीज़ है, ये तो बेकार चीज़ है, इससे कुछ नहीं हासिल होगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपको अगर शौक है आप उनकी मत सुनो, बल्कि उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो।
आप उनके पास रहो, देखो जो इस टिकटॉक में फेमस हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है आप उनके साथ रहोगे तो आप उनको देख देख के और सीखोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां वो जिस मकाम पे आप वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप उनको छोड़ के इनकी बातें सुनोगे तो अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल होगा भी, वो आपको डीमोटिवेट कर देगा। सो काइंडली नेगेटिव पीपल को इग्नोर कीजिए और जो आपके आइडियल हैं उन पे फोकस कीजिए। ग्रेट ग्रेट। नुमान हसन, आपके आने का बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से। मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। और निशा थैंक यू सो मच मेरी जान, आप आई मुझे, और बहुत टाइम से मैं हम कह रहे थे कि मिलेंगे, लेकिन आज आई रौनक लगा दी आपने, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ, बहुत एंजॉय, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन कोशिश करते हैं, मुझे दोनों का मैसेज एक क्लिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर भी, क्योंकि जब हम किसी से इंस्पायर होकर काम करते हैं ना, जैसे मुझे कुछ होस्ट जैसे मॉर्निंग शो अंबर बहुत अच्छा इंडस पे करती थी, फिर नादिया खान बहुत अच्छा करती थी, फिर मुझे हमारे और भी हैं डिफरेंट हैं, निदा यासिर हैं, तो उनकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया। मैंने पहले एक और चैनल पे किया था, वहाँ 2 साल किया, फिर यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर भी मुझे 3.5-4 साल हो गए। तो मैंने इंस्पायर होके किया पॉजिटिव साइन। अच्छा, लेकिन अगर बंदा किसी कंपटीशन में या जेलस होकर कोई काम करता है ना, तो अपना स्टेमिना ही ज़ाया करता है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इनकी बातों से लगा कि शुक्र है कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो पॉजिटिव साइन से लिया, उस जगह पे बैठ के नेगेटिविटी नहीं की, बल्कि मैंने इर्द गिर्द जितनी जगहों पे चीज़ें देखी, मैंने कहा ये काम मैं करूँगी और ये मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और मैंने उसको बहुत मतलब प्रैक्टिस करने के बाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुई, बहुत अच्छा लगा। और यही मैं आपसे कहूँगी कि किसी से हम्बलनेस से मिलके, उससे सीख के, उससे मशवरा करके अगर आप कुछ करेंगे तो आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे वो बढ़ते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।